नमस्कार सर, क्या नाम है आप? नमस्कार जी, कृष्णकांत प्रजापति। सर, क्या जानना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? ये जानना चाहिए कहाँ से भक्ति लेके आ गए। हमारे यहाँ जब भक्ति शुरू से चली आ रही है, पूर्वजों से चली आ रही भक्ति, और जो क्या नाम है अभी जो संत रामपाल जी महाराज कहाँ से भक्ति लेके आ गए। अगर हमारे जो घटोरिया हैं, जो हमारे जो का नाम जो है देवी हैं जो, और जो का नाम जो इतने देव देवता हैं, अगर हम रास्ते में अगर बहू को अगर शादी भी करके लाते हैं तो हमें स्टार्टिंग से नारियल फोड़ना पड़ता है। अगर नारियल अगर नहीं फोड़ते हैं तो इतने भूत चढ़ जाते हैं हमारी बहू पे कि हम क्या करें भाई, घर बहू नहीं आना मुश्किल हो जाता है भाई कहा करें भाई, भक्ति ना करो, क्या करें भाई, भक्ति गलत थोड़ी कर रहे हैं हम ना। ये है कि हमारे यहाँ जो पारंपरिक पूजा होती चली आ रही, भक्ति होती चली आ रही, क्या वो भक्ति नहीं है? और संत रामपाल जी महाराज जी अलग से भक्ति लेके क्यों आ गए हैं? तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी अलग से भक्ति लेके नहीं आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के आधार से भक्ति बताई है। और जो अपन करते आ रहे हैं, जो आप लोग बता रहे हैं ना कि हम अपनी बहू को अगर शादी होके आती है तो रास्ते में लग कर उसको नारियल चढ़ाना पड़ते हैं, उसको कुछ भी चढ़ाना पड़ता है जो चढ़ाते हैं, और जब वो बहू जाती है नहीं जाती है, अगर वो नहीं करते हैं तो उनको भूत लग जाते हैं और वो परेशान होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते, कई प्रकार की परेशानियाँ मतलब आ जाती हैं परेशानियाँ। तो इन लोग जो कहा बिल्कुल ये क्या तो सही रहे कैसा, क्योंकि जो हमारे धर्म गुरु हैं इन लोगों ने आध्यात्मिक को बिगाड़ दिया है। कैसे बिगाड़ दिया है? इन लोगों ने हमसे भूत पुजवाए हैं। जब भूत पितृ पुजवाएंगे तो भूत पितृ पूजा है ही वो, जैसे को बब्बा पूज रहा, को बउआ पूज रहा, को माता पूज रहा, घटवज्जा पूज रहा, चौमुखू काल का पूजा, जितनी भी देवी देवता की पूजा नहीं है, वो देवी देवताओं की पूजा है। देखिए, वो भूत पूजा है यार। जैसे को बब्बा हमारे कौन की, जो हमारा घटवज्जा बब्बा, जो फलाने बब्बा, जो ठिकाने बब्बा, जी भूत है कि भगवान है? मुझे बताओ, ये शास्त्रों के आधार में भगवान है बे? तो कहते कि हमारे देवता है। देखिए बे, उनने कि हमारी कुलदेवी हो गई है, जो उनको पुरखा हमारे का कुलदेवी बन गई, वे कुलदेवी के नाम से उनकी पूजा करने लगे। ये सारे मन माने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो पक्षों के बीच में। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ वो जगत के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। उनके सीधे सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन सी नई भक्ति विधि लेकर आ गए हैं। हमारे पूर्वज सदियों से जो भक्ति विधि करते आ रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, आप लोग उन्हें गलत बता रहे हो। आप कौन सी भक्ति विधि लेकर आए हैं? और हम जो शादी करके घर बहू लाते हैं तो हमें तमाम गली में नारियल वगैरह तोड़ने पड़ते हैं देवी देवताओं को खुश करने के लिए, नहीं तो हमें बहुत परेशान करते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने किस तरह से दिए हैं, आइए देखते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? नमस्कार जी, कृष्णकांत प्रजापति। सर, क्या जानना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? ये जानना चाहिए कहाँ से भक्ति लेके आ गए। हमारे यहाँ जब भक्ति शुरू से चली आ रही है, पूर्वजों से चली आ रही भक्ति, और जो का नाम अभी जो संत रामपाल जी महाराज कहाँ से भक्ति लेके आ गए। अगर हमारे जो घटोरिया हैं, जो हमारे जो का नाम जो है देवी हैं जो, और जो का नाम जो इतने देव देवता हैं, अगर हम रास्ते में अगर बहू को अगर शादी भी करके लाते हैं तो हमें स्टार्टिंग से नारियल फोड़ना पड़ता है। अगर नारियल अगर नहीं फोड़ते हैं तो इतने भूत चढ़ जाते हैं हमारी बहू पे कि हम क्या करें भाई, घर बहू नहीं आना मुश्किल हो जाता है भाई कहा करें भाई, भक्ति ना करो, क्या करें भाई, भक्ति गलत थोड़ी कर रहे हैं हम ना। ये फोड़ते वो सही हो जाती है मेरी बहू। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कुछ अलग ही तरह की भक्ति विधि बताते हैं, और ये जो भक्ति विधि करते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो उनको परेशानी होगी काफ़ी। तो सबसे पहले आप परिचय दीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरा नाम हेमंत दास है, मैं जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूँ। भाई ने कहा है कि हमारे यहाँ जो पारंपरिक पूजा होती चली आ रही, भक्ति होती चली आ रही, क्या वो भक्ति नहीं है? और संत रामपाल जी महाराज जी अलग से भक्ति लेके क्यों आ गए हैं? तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी अलग से भक्ति लेके नहीं आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के आधार से भक्ति बताई है। और जो अपन करते आ रहे हैं, जो आप लोग बता रहे हैं ना कि हम अपनी बहू को अगर शादी होके आती है तो रास्ते में लग कर उसको नारियल चढ़ाना पड़ते हैं, उसको कुछ भी चढ़ाना पड़ता है जो चढ़ाते हैं, और जब वो बहू जाती है नहीं जाती है, अगर वो नहीं करते हैं तो उनको भूत लग जाते हैं और वो परेशान होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते, कई प्रकार की परेशानियाँ मतलब आ जाती हैं परेशानियाँ। तो इन लोग जो कहा बिल्कुल ये क्या तो सही रहे कैसा, क्योंकि जो हमारे धर्म गुरु हैं इन लोगों ने आध्यात्मिक को बिगाड़ दिया है। कैसे बिगाड़ दिया है? इन लोगों ने हमसे भूत पुजवाए हैं। जब भूत पितृ पुजवाएंगे तो भूत पितृ पूजा है ही वो, जैसे को बब्बा पूज रहा, को बउआ पूज रहा, को माता पूज रहा, घटवज्जा पूज रहा, चौमुखू काल का पूजा, जितनी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं है, वो देवी देवताओं की पूजा है। देखिए, वो भूत पूजा है यार। जैसे को बब्बा हमारे कौन की, जो हमारा घटवज्जा बब्बा, जो फलाने बब्बा, जो ठिकाने बब्बा, जी भूत है कि भगवान है? मुझे बताओ, ये शास्त्रों के आधार में कौन भगवान है बे? ये तो कहते हैं कि हमारे देवता हैं। देखिए बे,
उनने कहा हमारी कुलदेवी हो गई है, जो उनको पुरखा मारा गया वो कुलदेवी बन गई, वे कुलदेवी के नाम से उसकी पूजा करने लगी। ये सारे मनमाने आचरण हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है जे जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उसका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। और गीता में फिर 9 के अध्याय 25 में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, और पितृ पूजते हैं पुत्र बनते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो जितनी भी जो हमारे धर्मगुरुओं ने जो पूजा करवा रखी हो, हमें भ्रमित कर रखो। और जे एक और सियाने बोलने लगे गाँव में, जिन्होंने बोलत तांत्रिक बोलत बे उनकी जीभ लपक गई खावे के लाने, सो उनने फसालन धर्म ने सियाने ने, सो इनने कहा कि तुम्हें तो घटवज्जा को बुकरा चढ़ा नहीं पाए, नंतर तो ही बहु के मोड़ी मोड़ा ना उन्हें इन्हें भ्रमित कर दो, इतना बड़ा भ्रमित कर दो, और एक परेशान भाव और 10 से उन्हें चर्चा कर दी, और धोखे से मतलब होने तो है ही बच्चा जैसे, और धोखे से अगर होते जाए से पूजा करियो वो होगा, तो उन्हें देखो कही थी हमने कि वो पूज दो तो हो जाए, तो एक के अगर होगा तो इन्हें पूरे यहाँ ढंडोरा पीट दो कि मैं जाए से होते ऐसा करे से होते, सारी आडंबर पूजा इन लोगों ने करवा रखी। मतलब आपका कहना है कि जो ये पूजाएं करते हैं उससे कुछ नहीं होता है? हाँ बिल्कुल कुछ नहीं होता है, ये सब बेवकूफ़ी बनाना है। और एक बताओ यार, एक जीभ को काट कर दूसरा जीभ, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम तो परेशान हो जाएंगे, बर्बादी हो जाएंगे। देखिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 10 करोड़ अनुयायी हैं, और एक भी ऐसी गलत साधना नहीं करता है, सब शास्त्र के अनुकूल भक्ति करते हैं। और जब हम पूर्ण परमात्मा से हमारी पहुंच हो जाएगी, एक बताओ अगर तुम्हारी राष्ट्रपति से डायरेक्ट पहुंच हो जाए तो फिर तुम गांव के पुलिस वाले को सेट हो, आप बताओ। और जब तक आपकी अगर पहुंचनी है पुलिस बास है तो तुम सोचे हम पुलिस बास हैं तो जो बहुत कछू है, तो तुम वही को सब कछू समझ जाओ, तुम वही की पूजा कर दो, जिसने गुस्सा हो जाए तो वो लाभ दे करे, तेने ऐसा नहीं करो, तो वही उल्टा गाय गुल्ला कह जाते वही पुलिस भाव। तो ये सारी चीज़ें जो अब कर रहे हैं तुम, तो जा स्थिति है तुम्हारी कि पुलिस वाहन तक पहुंचे, और जब तो जितना तुम्हारी राष्ट्रपति तक हो जाए, राष्ट्रपति जब कह दे कि जाओ इसके यहाँ रक्षा करो, तो वही पुलिस वाले तुम्हारी रक्षा करने लग जाए। इसी तो आज हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया जो शास्त्रों के आधार से भक्ति करता है, तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जो देवी देवता हैं जी हमारे, यही देवी देवता हमारे घर रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। दरवाजे पे खड़े रहेंगे, तुम्हारे यहाँ कोई भी भूत प्रीत आके अटैक न कर दे, उन भूत प्रीतों को यही देवी देवता भगा देंगे, जिनकी आज तुम जो मनमाने आचरण करके पूजा करना परेशान है। आज घर घर में जा करके देखिए, हर घर में यार इतनी पूजा करे तो रोज वही एक गलती हो जाए, सुबह कह के फलाना महाराज लग गए, गलती कर दे उन्हें। जब रोज पूजा कर रहा हो तनक सी गलती पे फिर वो महाराज लग गो, फिर की पूजा कर दे, फिर दूसरा लग गो, जो है का मनमानो आचरण नहीं है। तो जिन परमात्मा ने कहा है माई मसाणी शरण शीतला भैरव भूत हनुमंत, और परमात्मा उनसे दूर है जो इनके पूजन, जब तक इन्हें पूजत रहो परमात्मा कोसों दूर है। फिर सब देवता ठाड़े भाई, उनने कही कि जैसे जो पूर्ण परमात्मा की शरण में चलो जाओ तो सब छोड़ देते, तो ये देवी देवता जाके होते ठाड़े हो गए परमात्मा ने। इनने कही सब देवता ठाड़े भाई हमको ठोड़ बताओ परमात्मा जे हमें पूज नहीं रहे, तो उनने कही कि जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। सो जो नहीं पूर्ण परमात्मा को नहीं पूजा उन्हें भी लूट खा रहा है, उन्हीं की पूजा करते भाई लूटत खाते। तो बताइए सर, देखिए इनका